बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा में इस रिवायत को नकल किया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि उमर के जो फ़ज़ाइल आसमानों में है उनको आप बयान करें। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर उमर के फ़ज़ाइल जो आसमानों में हैं आपको इतना अरसा बयान करता रहूं जितना अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, यानी 950 साल, तो तब भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़जीलतों का बयान ख़त्म ना होगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। इस हदीस मुबारक से साबित हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से पूछना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और उन फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और इस हदीस मुबारक से ये भी साबित हुआ कि जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह का कुर्ब रखते हैं, उनका ज़िक्र आसमानों में भी होता है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन नफूस कुदसिया में से हैं कि जिनका ज़िक्र आसमानों में भी होता है, जिनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को आसमानों में बयान किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो इस हदीस मुबारक में बयान की गई कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। सो सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां और फ़ज़ाइल बेहद व बेशुमार हैं कि उमर फ़ारूक की नेकियों में से एक नेकी है। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक रिवायत को नकल किया गया है और देखें कि किस तरह हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहु करीम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किया करते थे। आज जिस पुरफितन दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लें और दोस्तों अहबाब जब अपनी निजी महाफिल में सहाबा किराम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे पता चलता है कि जैसे सहाबा एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले थे, अदावत रखने वाले थे। हमने कुरान मजीद के उस मैसेज को बुला दिया कि जिनकी तारीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबा किराम की तारीफ और तौसीफ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो सहाबा किराम की शान ऐसी है कि वो कुफ़ार पर तो शदीद हैं लेकिन आपस में बहम, प्यार और मोहब्बत और शफकत रखने वाले हैं। लेकिन आज इस पुरफितन दौर में ऐसे लगता है कि जैसे सहाबा की आपस में जो है वो अदावत और दुश्मनी थी, वो एक दूसरे का हक मारते थे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सब फितने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन फितनों से बचा कर रखें। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की ये रिवायत देखें कि किस तरह हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहु करीम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अबू सफ़र बयान करते हैं कि हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहु करीम एक चादर को कसरत से पहना करते थे। किसी ने पूछा, ए मौला अली, आप इस चादर को कसरत से क्यों पहनते हैं? तो हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहु करीम ने आपने फरमाया, इन्नहु कसानी खलीली व सफ़ी व सदीक़ी व ख़ासी, कि ये मेरे निहायत ही प्यारे दोस्त, निहायत ही शफीक दोस्त ने ये चादर मुझे
तोहफतन दी थी, सो मैं इस चादर को जो है वो कसरत से इसलिए पहनता हूँ। तो देखें कि किस तरह जो है वो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत फरमाया करते थे। उन्हें खलीली, अपना मेरा प्यारा दोस्त व सदीकी, मेरे दोस्त कहा। और आज हम जो है वो सहाबा के माबैन जो है वो दुश्मनियों को तलाश करते रहते हैं। और फिर मौला अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम ने फरमाया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि बेशक उमर अल्लाह के लिए खालिस हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खालिस भलाई चाही। और फिर हज़रत मौला अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। तो देखें, अपने दोस्त की याद में जो है वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और अपने दोस्त की दी हुई चादर को कसरत से जो है वो पहना करते थे। ये बहम मोहब्बत करने वाले थे, शफीक थे, एक दूसरे के साथ जो है वो शफकत से पेश आने वाले थे। हजरत सुवैद बिन गफला बयान करते हैं, इब्न असीर ने इसको उसदुल गाबा में बयान किया है कि हजरत मौला अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम के ज़माना अक़दस में कुछ लोगों ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ बुरे अल्फाज कहे और इसी तरह हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी बुरे अल्फाज से याद किया। आपको जब खबर मिली तो आपने फरमाया, माज़अल्लाह मेरे दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अच्छाइयों के सिवा कुछ भी नहीं है, ये बड़े अच्छे लोग थे। फिर आपने नमाज अदा फरमाई और नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर तशरीफ लेके आए और खुतबा देते हुए हजरत मौला अली मुर्तज़ा ज़ारो कतार रो रहे हैं। आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आपने फरमाया खुतबा देते हुए, सुनो लोगों, उस शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो जो अपने दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक अच्छाई के सिवा जो है वो कुछ और चीज रखता हो, उस शख्स पे लानत हो। और जो लोग इन दोनों के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं हम उनसे बरी हैं। तो देखें, हजरत मौला अली और मुर्तज़ा उनसे बरी हो रहे हैं जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों प्यारे प्यारे सहाबा हजरत उमर फारूक और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बुरा कहते हैं। और ये याद रख लें कि शेखैन के हवाले से जो लोग बुराई बयान करते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये रिफ्ज़ है, ये राफ़ज़ी हैं, ये दुश्मनी है इस्लाम है, ये इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले हैं। आप मौला अली और मुर्तज़ा का अमल देखिए और आपने फरमाया, उस जात की कसम, हजरत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम फरमाते हैं कि जिसने सब्ज़ा उगाया और रूह को पैदा किया, हजरत अबू बकर और उमर से वही शख्स मोहब्बत करेगा जो मुत्तकी और तकी होगा और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वही शख्स बुग़्ज़ रखेगा जो फाजिर और गवी होगा। और फिर हजरत मौला अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु करीम ने फरमाया, लोगों सुनो, ये दोनों ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और दोनों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें सहाबाए किराम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत अतहार की ताज़ीम और मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।